All of you, welcome to continue lectures टाइप कन्वर्जन। तो इससे पहले अपन ने जो है लेक्चर्स में जो है इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी कन्वर्जन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया था। और इम्प्लिसिटी कन्वर्जन क्या होता है, एक्सप्लिसिटी कन्वर्जन क्या होता है और कितने टाइप के जो है वो एक्सप्लिसिटी कन्वर्जन होते हैं। उसमें से फर्स्ट एक्सप्लिसिटी कन्वर्जन अपन यहाँ पर लेते हैं टू करेक्टर्स। पहला एक्सप्लिसिटी कन्वर्जन कौन सा है आपके, टू करेक्टर। टू करेक्टर फंक्शन का यूज जो होता है वो किसी भी न्यूमरिक और डेट टाइप की वैल्यू को कन्वर्ट करेक्टर टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है किसी एक स्पेसिफाई फॉर्मेट में। तो यानी अगर आपके पास न्यूमरिक वैल्यू है या आपके पास कोई डेट वैल्यू है और उसको किसी फॉर्मेट स्पेसिफाई फॉर्मेट में करेक्टर टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, टू करेक्टर वैल्यू को, टू करेक्टर फंक्शंस को काम में लेते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होगा, टू करेक्टर और ब्रैकेट में नंबर जिसको कन्वर्ट करना है करेक्टर टाइप में, या डेट जिसको कन्वर्ट करना है करेक्टर टाइप में, और यहाँ पर स्पेसिफाई फॉर्मेट दिया जाता है किस फॉर्मेट में यहाँ आपको कन्वर्ट करना होता है। तो जैसे एग्जांपल है टू करेक्टर 1 2 3 4 5, यह एक न्यूमरिक वैल्यू है और उस न्यूमरिक वैल्यू को अपन ने जो है 1 2 3 4 5 यानी कि स्पेसिफाई फॉर्मेट दे रखा होता है, उस फॉर्मेट में अपन ने यहाँ उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से टू करेक्टर यानी कोई भी एक डेट टाइप है, उस डेट टाइप को अपन ने जो है स्पेसिफाई एक फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट में अपन ने यहाँ उसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो जनवरी स्लैश 20424 यह एक करेक्टर टाइप की वैल्यू है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 यह भी एक आपके पास जो है वह करेक्टर टाइप की वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पर जो है किसी भी फॉर्मेटिंग स्पेसिफाई होते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग होता है और आपके पास डेट फॉर्मेटिंग होता है। तो नंबर फॉर्मेटिंग में जो फॉर्मेट मॉडल होता है उसमें सबसे पहले डॉलर, तो किसी भी नंबर्स के आगे जो है आपको डॉलर साइन यदि आपको लगाना है तो वहां अपन क्या काम में लेते हैं, डॉलर काम में लेते हैं। यदि आपके पास जो है वह जीरो यानी किसी भी दिए गए नंबर्स के आगे या पीछे आपको जो है वह जीरो लगाने होते हैं, वो वहां पर अपन यहाँ पर जीरो काम में लेते हैं। और 9 रिटर्न द वैल्यू स्पेसिफाई नंबर डिजिट विथ लीडिंग स्पेस, यानी आपको जो है एक स्पेसिफाई फॉर्मेट में डिजिटल वैल्यू यानी डिजिट जो होती है उसको रिटर्न करना होता है, तो वहां अपन जो है इसको यूज में लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे टू करेक्टर 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ जो है वो डॉलर सिंबल लिया, फिर 999,999, तो यहाँ एक स्पेसिफाइड डिजिट फॉर्मेट हो गई। 9 इज रिप्रेजेंट द डिजिट, कितनी डिजिट आपको रिप्रेजेंटेशन करनी होती है, तो डॉलर सिंबल जो आगे आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 1 2 3 4 5 999 डैश 999, तो यहाँ 1 2 3 डैश 4 5 होगा, यहाँ डैश कॉमा ये पॉइंट नहीं लगा है। 1 2 3 डैश 4 5 जो है यहाँ पर करेक्टर टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ अपन देखें कि एक मैंने क्वेरी लिखी है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम। अब हायर डेट जो होता है वो आपके टेबल में एक डेट फॉर्मेट में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेट को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, करेक्टर टाइप की वैल्यू में, और उसका स्पेसिफाई फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिखा है कि डेट का फॉर्मेट MONTH मंथ, फिर DD, फिर कॉमा, फिर YY, और हायर डेट कॉलम को मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। टू करेक्टर जैसे सैलरी, सैलरी एक आपका न्यूमरिक वैल्यू है और उसको अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, करेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये उसका एक स्पेसिफाई फॉर्मेट जो है यहाँ अपन ने डिफाइन कर दिया। तो जब उसका आउटपुट आएगा तो वह उस फॉर्मेट में आएगा। जैसे हायर डेट का जो आउटपुट होगा, पहले मंथ यानी पूरा लिखा हुआ आएगा जून, फिर डेट DD यानी 17 2003, फिर आपके पास जो वो सैलरी है, सैलरी जो आपको जो फॉर्मेट आपको दे रखा है $9,999,999.99, उसी फॉर्मेट में यहाँ आपकी क्या आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी। तो ये एक स्पेसिफाई फॉर्मेट यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो इस तरीके से जो है वो डेट और न्यूमरिक फंक्शंस को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें आपके जो है वो करेक्टर टाइप की वैल्यू में
तो यहाँ जो भी आ रहा है वो कैसा आएगा, करैक्टर टाइप वैल्यू में आएगा। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल्स था। क्लियर। अब डेट फॉर्मेटिंग होती है बहुत सारी जो है, जैसे मैंने वहां पर लिखा था MONTH मंथ DD, तो इन फॉर्मेटिंग का मीनिंग क्या होता है, CC यानी यह रिप्रेजेंटेशन करता है सेंचुरी को, सेंचुरी यानी 2000 सेंचुरी है, कौन सी सेंचुरी है भी, 2000 सेंचुरी होती है। ईयर, ईयर यानी आपके जो है वो करेक्टर में लिखा हो जाता है। अभी करंट ईयर जैसे 2021 है तो वह आपके एक जो है वह ईयर में स्पेल के रूप में लिखा हुआ मिलेगा 2021। वाई यानी ईयर इन 4 नंबर्स, जो आपका 2021 है वह 2021 जो है वह आपके 4 नंबर्स में लिखा हुआ मिलेगा। तो वाई ईयर विथ 2 नंबर्स यानी ओनली फॉर लास्ट की 2 डिजिट 21 जो ईयर है वो आपको लिखा हुआ मिलेगा। फिर आपके पास आता है मंथ का फॉर्मेटिंग, जिसमें MM यानी मंथ ऑफ द ईयर 01 02 से कहां तक चलेगा, वो 12 तक चलेगा, यानी 02 तक चलेगा। अगर आपने MONTH मंथ लिखा है तो वो करेक्टर के रूप में दिखाई देगा, जैसे जनवरी फुल स्पेल्स के रूप में आपको दिखाई देगा। जनवरी है तो फरवरी की स्पेलिंग आ जाएगी, मार्च की स्पेलिंग आ जाएगी। तो ये MONTH इस करेक्टर के फॉर्म में आपको लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट MON यानी फर्स्ट 3 करेक्टर आएंगे किसी भी मंथ के। MON यानी जनवरी है तो JAN इसका जो है वो करेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। WW यानी वीक नंबर, जो भी वीक का नंबर होगा वो 4 आपके पास आ जाएगा। DDD डे ऑफ द ईयर इन नंबर 365, जैसे अभी इस मंथ में कौन सा डे हो गया, 4 हो गया। अब जैसे 4 महीने बाद अगर मान लीजिए कि 4 आएगा तो जैसे मान लीजिए कि 125 डेज हो गया, यानी 365 डेज में 0 से लेकर 365 डेज तक को जो है वो रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। DD डे ऑफ द मंथ इन द नंबर्स, जैसे 04 है या 28 है, इस फॉर्मेट में जो है वो मंथ आपको दिया जाएगा। फिर आपके पास जो होता है वो होता है आपके पास डी, ओनली फॉर सिंगल करेक्टर एक डी होता है, तो डे ऑफ द वीक को रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। फिर आपके पास जो करेक्टर्स आते हैं वह होता है HH और HH12, यह आपके पास जो है हावर्स को रिप्रेजेंटेशन करेगा ऑफ द डे, यानी 1 से लेकर 12 की फॉर्मेट में जो भी हावर्स यहाँ आपके पास आ रहे हैं उसको वह रिप्रेजेंटेशन करेगा। HH24 यानी रेलवे टाइम, HH24 हावर्स नंबर द डे विद 24 हावर्स, नोटेशन 0 to 23 इस फॉर्मेट में। AM और PM के रूप में भी आपको रिप्रेजेंटेशन करेगा। MI और SS मिनट इन मिनट और सेकंड के रूप में यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास SSSS नंबर ऑफ सेकंड्स इस डे, यानी इस डे में कितने नंबर ऑफ सेकंड को रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा वह यहाँ आपको स्पेसिफाई किया जाएगा। SP यानी स्पेल्ड फॉर्मेट में, जैसे 10 है तो 10 को अपन कैसे लिखेंगे, TEN 10 के रूप में। जैसे 12 हो गया तो 12 की स्पेलिंग आ जाएगी, आपके पास 15 है तो 15 की स्पेलिंग आ जाएगी। HPTH यानी उसके पास जैसे सेकंड, तो सेकंड अपन लिखते हैं तो फर्स्ट रिजल्ट फर्स्ट, ठीक है, स्पेल्स में को अपन फर्स्ट इस तरीके से लिखेंगे, सेकंड को सेकंड के रूप में लिखेंगे। TH कन्वर्ट अ नंबर इन ओरिजिनली फॉर्मेट, यानी 1 बिकम्स फर्स्ट, सेकंड बिकम्स सेकंड, ND के रूप में यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये सारे जो है वो फॉर्मेटिंग जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं, यानी आपको करेक्टर जो कन्वर्जन होता है वहां आपको जो फॉर्मेटिंग डेट फॉर्मेट है या नंबर फॉर्मेट है वहां स्पेसिफाई किए जाते हैं, तो उन नंबर और डेट फॉर्मेट को यहाँ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट होता है वो होता है नंबर। नंबर यानी एक करेक्टर न्यूमरिक डेटा टाइप्स, करेक्टर टाइप वैल्यू को वह किसमें कन्वर्ट करता है, न्यूमरिक डेटा टाइप। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि जो डेटा टाइप आप यहाँ पर ले रहे हैं वह न्यूमरिक करेक्टर होना चाहिए। इट्स कौन कंसीडर ए न्यूमरिक करेक्टर। अगर आपके पास नॉन न्यूमरिक करेक्टर है
तो वह आपको कन्वर्ट नहीं करेगा, वहां आपकी क्या आ जाएगी, एक एरर आ जाएगी। और उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर की यहाँ पर बात करें कि 1 2 3 4 5 एक न्यूमेरिक कैरेक्टर के रूप में हो सकता है, जबकि ABC आपका एक न्यूमेरिक कैरेक्टर के रूप में नहीं हो सकता है। तो उस जगह अगर आपने ABC लिखा है और उसको आप नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वह आपके कन्वर्ट नहीं होगा, एक एरर यहाँ पर देगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे इसका सिंटेक्स क्या होता है, टू नंबर स्ट्रिंग और फॉर्मेट, जो भी स्पेसिफाई फॉर्मेट है। जैसे टू नंबर सिंगल कोट्स में लिखा मैंने 1 2 3 4 5, तो यह आपके पास एक न्यूमेरिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो यह जो है वह नंबर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3 5 में। जबकि टू नंबर जो आपके देखा है QWER, ये सिंगल कोट्स में, तो यह आपके एक नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर है, उसको अपन नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये उसका क्या आएगा, एक एरर आ जाएगा। इसी तरीके से टू नंबर 1 2 एक न्यूमेरिक फॉर्मेट कैरेक्टर नंबर है और उसको एक स्पेसिफाई फॉर्मेट में यहाँ अपन ने कन्वर्ट कर दिया, तो G121 पॉइंट डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, 23 हो जाएगा। इसी तरीके से टू नंबर 1210.73 और 999.999, तो ये 1210.75 इसमें जो है वह कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह करेक्टर टाइप की वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो गई, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में, न्यूमेरिक टाइप डेटा टाइप में कन्वर्ट। एग्जांपल जैसे अपन यहाँ पर देखें कि सेलेक्ट टू नंबर, ये मैंने एक सिंटेक्स लिखा फ्रॉम 12 सिलेक्ट, तो इसका रिजल्ट आएगा 121.23। इसी तरीके से सिलेक्ट टू नंबर 1210.73 और 999.999 फ्रॉम 12 हो गया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके टू नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में आपको, तो 1210 हो जाएगा। फिर आपके पास एक फंक्शन आता है, वह होता है टू डेट फंक्शन। टू डेट फंक्शन आर यूज टू कन्वर्ट कैरेक्टर डेट टाइप वैल्यू इनटू डेट डेटा टाइप, यानी यहाँ जो आपको इनपुट लेंगे वह एक स्पेसिफाई करेक्टर डेट टाइप वैल्यू होना जरूरी है। आपके करेक्टर डेट टाइप फॉर्मेट में आपने नहीं लिया है तो वह आपके रिजल्ट में क्या आएगी, एरर आएगी। तो यहाँ पर जो है वह टू डेट और जो भी स्ट्रिंग आएगी वह स्ट्रिंग एक डेट फॉर्मेट के करेक्टर टाइप में होगी, और उसको किस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है वह फॉर्मेट यहाँ आपको जो है एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ आपको बताया है। जैसे टू डेट 12 जनवरी 1990, तो यह आपके पास एक करेक्टर डेट फॉर्मेट है और उसको कन्वर्ट करना है DT/MMYY, तो उसका रिजल्ट आएगा 1201 और 90। तो इस तरीके से ये अपन ने जो है मैंने आपको टू डेट फंक्शंस, टू नंबर फंक्शंस और टू करेक्टर फंक्शंस के जो एग्जाम्पल्स थे, जो सिंटेक्स थे, वह मैंने यहाँ आपको बताए हैं, ठीक है। और उसमें जो फॉर्मेटिंग मॉडल्स थी उन फॉर्मेटिंग मॉडल्स को मैंने यहाँ आपको बताया है। तो अब इन सभी का अपन क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल सेशंस को यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे, और उस प्रैक्टिकल सेशंस में यहाँ पर आपको टू डेट, टू करेक्टर और टू नंबर फंक्शंस को मैं यहाँ आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।